इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री और बीजेपी के सीनियर लीडर नितिन गडकरी जी। सर, बिहार चुनाव की अगर बात करें तो एक चीज जिसको लेकर सबसे ज्यादा चर्चा एनडीए के नेता भी कर रहे हैं, अपोजिशन निशाना भी नहीं साध रहा है, नेशनल हाईवे की या पुल की बात। कितनी बड़ी उपलब्धि लगती है आपको ये? देखिए, बिहार ये बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र रहा है और बिहार का विकास नहीं हुआ। इसका कारण बिहार में रोड अच्छे नहीं थे। नदियों के कारण पानी तो बहुत है, बिजली भी है। अगर रोड अच्छे बनेंगे तो बिहार का विकास 2 गुना 3 गुना गति से बढ़ेगा। हम 5 लाख करोड़ के रोड के काम बिहार में कर रहे हैं। उसमें से 2 से 2.5 लाख करोड़ के काम कुछ पूरे हुए, कुछ चल रहे हैं और 2 से 2.5 लाख करोड़ के काम आने वाले समय में हम टेंडर निकालेंगे। गोरखपुर से सिलगुड़ी तक हम एक्सप्रेस हाईवे बना रहे 45,000 करोड़ का, और वाराणसी से कलकत्ता ये भी करीब 50,000 करोड़ का हाईवे बना रहे हैं। इसके साथ बिहार में हमने अनेक रोड बनाए, हाईवे बनाए, एक्सेस कंट्रोल बनाए। पूरे जनता में इसकी खुशी है। गंगा पर 2 पुल थे, अब हमने 13 पुल बनाए, गंडक पे बनाए। और ये निश्चित रूप से जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुआ 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को प्रायोरिटी दी और उसके अनुसार हमने काम किया। और मैंने ये डिक्लेयर किया है कि बिहार के रास्ते हम लोग, मैंने ये कहा था कि अमेरिका के बराबर करेंगे। आज है ये नहीं कहा, 2022 में भी मैंने कहा था कि हमारा यह प्रयास है। आज भी मैं कह रहा हूं और आने वाले कुछ समय में बिहार का राष्ट्रीय महामार्ग का नेटवर्क ये अमेरिका से अच्छा होगा। ये हमारा प्रयास है। अमेरिका के बराबर तो निश्चित ही होगा। सर, ये सोचिए, क्योंकि बिहार के बहुत सारे लोग अमेरिका में रहते हैं, दूसरे देशों में रहते हैं, वो लौट के आएंगे फिर पूछेंगे आपसे। 100% सर, मैं जो बोलता हूँ डंके की चोट पर बोलता हूँ। मैंने दिल्ली में हम 1.5 लाख करोड़ के काम कर रहे हैं। अभी मेरठ एक्सप्रेस हाईवे जो बना, द्वारका एक्सप्रेस हाईवे बना, UR2 बना, एयर स्ट्रिप के नीचे से टनल गई, तो कोई इमेजिन नहीं की थी लोग। अभी इस नवंबर में हम दिल्ली से देहरादून का उद्घाटन कर रहे हैं 2 घंटे में, कानपुर से लखनऊ का उद्घाटन कर रहे हैं नवंबर एंड में, वो आधा घंटे में। तो जो कुछ हो रहा है उसका परिणाम निश्चित रूप से लोग अनुभव करेंगे और आज भी अनुभव देश में कर रहे हैं। आप अरुणाचल जाओ, मेघालय जाओ, त्रिपुरा जाओ, कश्मीर जाओ, उत्तराखंड जाओ, राजस्थान जाओ, कोई भी स्टेट में जाओ, केरल में जाओ, तमिलनाडु में जाओ, आपको कोई भी स्टेट में, कोई भी डिस्ट्रिक्ट में कोई भी पार्टी का व्यक्ति होगा तो बोलेगा रोड हमारे अच्छे बने। बिहार के लिहाज से अगर बात करें तो इस काम को जब करने की आपने शुरुआत कराई, नेशनल हाईवे को उस रूप में चमकाने की, कितना बड़ा चैलेंजिंग टास्क था? चुनौतियां क्या थी शुरू में? सर, चैलेंजेस उस समय थे, अभी भी थे। बिहार में पत्थर निकाल नहीं पाते, सैंड के प्रॉब्लम है, तो स्टोन परमिशन नहीं मिलती थी, मिट्टी लाना कहाँ से प्रॉब्लम था। देखो, प्रॉब्लम्स होते, मैं प्रॉब्लम्स कभी गिनाता नहीं। मैं ये मानता हूं कि प्रॉब्लम्स को सुलझाना और सोल्यूशन निकालना, यही तो लीडरशिप के टेस्ट है और हमने उसमें खरे उतरना चाहिए। आपको कई बार हमने सुना है कि आप ये बताते हैं कि नेशनल हाईवे के लिए या पुल के लिए, ऐसी चीजों के लिए पैसे की कमी नहीं है। आमतौर पे भारत ही नहीं, दुनिया की सरकारें पैसों का रोना रोती हैं, तो ये इकोनॉमी कौन सी है? देखिए, हम लोग टोल को मोनेटाइज करते हैं। अभी हम 12 से 15 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट मोनेटाइज कर सकते हैं। रोज नए प्रोजेक्ट बन रहे हैं। तो आज वो प्रोजेक्ट को 15 साल के लिए उस टोल को मोनेटाइज किया तो बैंक नेट प्रेजेंट वैल्यू निकाल के पैसे देती है। हमारा बजट 2,85,000 का बड़ा बजट है। तो ये सब मिला के पैसे की कमी नहीं है और हम और ज्यादा काम कर सकते हैं। मुझे बताते और एक खुशी हो रही है कि जयप्रकाश नारायण का जो जन्म गांव था, वहां अभी अब नदी पर पुल, हमने रोड 650-700 करोड़ का काम मंजूर किया। वो NH नहीं था, पर जयप्रकाश जी के प्रति जो हमारी आस्था है उसको लेकर हमने वो भी काम मंजूर किया। बिहार में और भी सड़क के प्रोजेक्ट्स आए हैं, पुल के आए, तो उसके लिए पैसे की कमी नहीं रहेगी सड़क परिवहन मंत्रालय के पास? कोई कमी नहीं, कहीं भी काम करने के लिए पैसे की। मैं अक्सर ये बात कहता हूँ, काम करने के लिए पैसे के नहीं, टेक्नोलॉजी के नहीं, इच्छा शक्ति की आवश्यकता होती है।
और हमारी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत है कि हमारा देश दुनिया की ताकत बने, विश्वगुरु बने, वर्ल्ड की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बने। और जो बनाना है तो हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर उस स्टैंडर्ड का खड़ा करना पड़ेगा। तो निश्चित रूप से हमारे देश को विश्वगुरु बनाने के लिए, शक्तिशाली बनाने के लिए अच्छा रोड नेटवर्क खड़ा करना ये जिम्मेदारी है हमारी डिपार्टमेंट की और मेरी, और निश्चित रूप से उसको पूरा करने का हम प्रयास करेंगे। आमतौर पर मैंने देखा कि पार्लियामेंट में भी जब क्वेश्चन आवर होते हैं, सत्ता पक्ष के सांसद हो या अपोजिशन के सांसद हो, जब वो कोई सवाल पूछने के लिए खड़े होते हैं तो पहले आपकी तारीफ करते हैं, फिर अपना रिक्वेस्ट रखते हैं, अपनी डिमांड करते हैं। इस तरह के मंत्रालय को चलाना, क्या आपको लगता है कि एक गेम चेंजर हो सकता है अगर इस प्रकार से डिलीवर किया जाए किसी भी मंत्रालय के लिए? तो किसने क्या कहना क्या नहीं बोलना है तो उनका व्यक्तिगत अधिकार है, और किसी ने अच्छा बोलना चाहिए करके मैं काम नहीं करता। जो सही काम है वो सबका करता हूँ। देखो, नेशनल हाईवे एक बीजेपी के एमपी की कॉन्स्टिट्यूंसी वहां मैं बनाऊं और कांग्रेस के एमपी छोड़ दूं तो रोड का उपयोग ही नहीं होगा। तो करना है तो मुझे सब रोड बनाने पड़ेंगे पूरा। और अटल बिहारी वाजपेयी ने जिन्हें मैं जब था छोटा था उन्होंने कहा था, जो बात मैंने याद रखी, कि तुम मंत्री जरूर बीजेपी के कार्यकर्ता हो पर मंत्री देश के हो, सरकार के हो। सबका सही काम सबका करना चाहिए और गलत काम अपने लोगों का भी नहीं करना। कॉन्ट्रैक्टर हो या अधिकारी अगर काम ठीक से ना करें तो फिर उनको रामायण की चौपाई भी सुनानी पड़ती है मंत्री जी को। देखो, अच्छा काम करेंगे उनको सम्मान मिलेगा और जो काम ठीक नहीं करेंगे उनकी ठुकवाई होगी। मैं ये नॉन परफॉर्मिंग एसेट को खत्म करना चाहता हूँ। तुम काम करो, अच्छा काम करो, नहीं करना है तो आप वीआरएस लो, घर जाओ, कॉन्ट्रैक्टर को ब्लैकलिस्ट करो, क्योंकि ये देश की जनता की संपत्ति है। मैं विश्वस्त हूँ, मेरा काम है कि जनता के एक एक पैसे का हिसाब जनता को देना पड़ेगा। जोजिला टनल में हमने 5,000 करोड़ बचाए, एक साल मेहनत की। एस्टिमेट कॉस्ट जो थी वो 12,000 करोड़ थी, हमने 5,500 में वो टनल बनाया। तो हमने कभी भी देश के काम में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया, न करेंगे। हमारे लिए देश सर्वोपरि है और देश के जनता की संपत्ति, ये रोड उन्हीं की संपत्ति है। बिहार के इकोनॉमी के लिहाज से अगर बात करें तो ग्रामीण बिहार मुख्यतः बिहार की ताकत होनी चाहिए, वो तस्वीर बदल नहीं रही है। उसके लिए आपको क्या लगता है क्या क्या करना चाहिए उस दिशा में? इथेनॉल की 10-12 फैक्ट्री खुल गई। अब बिहार में मक्के से इथेनॉल बना। केवल मक्के से इथेनॉल बनने के कारण मक्के का भाव 1,200 रुपए क्विंटल मार्केट प्राइस थी, एमएसपी 1,800 रुपए क्विंटल थी, और यूपी और बिहार वालों को 2,600 रुपए क्विंटल भाव मिला। इसका कारण सरकार की नीति का फायदा मिला। हम निश्चित रूप से बिहार में भी मखाना बोर्ड बनाया ताकि वर्ल्ड में मखाना अलग अलग फ्लेवर के जाके वो जाए। मधुबनी पेंटिंग टेक्सटाइल में आ रही, तो बिहार की कुछ स्ट्रेंथ है, उसको बढ़ाना पड़ेगा। नागपुर में साड़ियां बनाते, उसका प्रिंटिंग झारखंड में करना। किसानों के लिहाज से अगर बात करें तो वहां पर आपको क्या क्या स्कोप दिखता है कि इस दिशा में काम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है? जमीन अच्छी है और आने वाले समय बिहार में बहुत विकास हो सकता है। और जो डबल इंजन की सरकार है अभी, उसकी नीतियां ऐसी है कि सरकार बिहार का विकास कैसे, हम जात पात पंथ धर्म भाषा के आधार पर डिस्क्रिमिनेट करने वाली राजनीति नहीं करना चाहते। हम विकास की राजनीति करना चाहते हैं। कोई भी व्यक्ति उसकी जात पंथ धर्म भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। इस पर हमारा, इसी विचारधारा पर हमारा विश्वास है और जातीयता सांप्रदायिकता मुक्त सबके साथ न्याय होगा, समानता होगी, यही बात लेकर हम काम करें। अभी ग्लोबल सिचुएशन दिख रहा है कि एनर्जी को लेकर किस प्रकार से हम लोगों के ऊपर दबाव भी पड़ता है, रशा से ईंधन ना लें, तमाम चीजें। ऐसे में किसान ईंधन के सप्लायर बन सकते हो, वो तस्वीर कितनी रियलिस्टिक लगती है आपको? रियलिस्टिक हो गई जी। किसान अब अन्नदाता नहीं ईंधनदाता बना। हमारे देश में अनेक जगह पर बायोमास से पावर तैयार हो रही, ऊर्जा, बिजली। फिर किसान ईंधनदाता बना। 1 लाख करोड़ कम से कम हमने देश के इंपोर्ट की कॉस्ट 1.5 लाख करोड़ की कॉस्ट बचाई है, और ये सब पैसा किसानों के जेब में गया। और रूरल एग्रीकल्चर ट्राइबल सेक्टर में विकास हुआ। अल्टरनेटिव फ्यूल, बायोफ्यूल, इथेनॉल, मिथेनॉल, बायोडीजल, एलएनजी, इलेक्ट्रिक,
हाइड्रोजन। अब हवाई जहाज हमारे यहाँ परली से सोनीपत में, पानीपत में हवाई ईंधन बन रहा है 78,000 टन पर ईयर। बिटुमेन का रोड हमने बनाया, परली से बिटुमेन डांबर बनाया और नागपुर जबलपुर पर 1 किलोमीटर हाईवे बनाया। तो अब ये सब बातें सिद्ध हुई है और इसके कारण किसानों को ताकत मिलेगी, फायदा होगा। आपको लगता है कि बिहार के ओवरऑल इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए कि बिहार भी डेवलप्ड स्टेट हो, क्योंकि रिसोर्सेज बहुत लिमिटेड हैं, कुछ नए वेन्यूज ही खोलने पड़ेंगे और वो उसमें अब तक हम लोग असफल रहे। सुपीक जमीन है, पानी है, मेहनती लोग हैं। बिहार में इंडस्ट्री आएगी, ट्रेड बिजनेस बढ़ेगा, रेलवे आएगी बहुत जगह पर, एयरपोर्ट डेवलप हो रहे हैं, अब इंडस्ट्री भी आएगी। और मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोगों को आज जो बाहर जाना पड़ता है वो वापस आएंगे। केवल स्मार्ट शहर नहीं, स्मार्ट विलेज बनेंगे। याद है जब बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आप बने थे, उसके बाद बिहार का इलेक्शन होने वाला था, तब आप वहां पे इकोनॉमी को लेकर बहुत कुछ कहते थे, इथेनॉल को लेकर बहुत कुछ कहते थे। अभी भी जब आप जा रहे हैं, इतने 15 साल तकरीबन हो गए, क्या चेंजेस आपको लगते हैं कि हाँ ये चेंजेस? मैं बोलता था उस समय लोग विश्वास नहीं रखते थे। अभी ये 1 साल के पहले मक्के से इथेनॉल बनना शुरू हुआ, 45,000 करोड़ रुपए, 2628 रुपये क्विंटल मक्के को भाव मिला। अब 3 गुना क्षेत्र बढ़ा है और करीब 45,000 करोड़ यूपी और बिहार के किसानों के जेब में गए। ये तो प्रत्यक्ष रूप से फायदा हुआ है और मुझे लगता है कि हमने बिहार की विकास की विजन बनाई है और निश्चित रूप से बिहार बदलेगा। एक चीज कही जाती है ये कि आप खुद उसके बहुत मुखालफत करते रहे हैं जाति की राजनीति को लेकर, जबकि बिहार की जो पॉलिटिक्स है इस बार भी चुनाव में वही दिख रहा है कि सारे नैरेटिव जातियों के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। ये एक बड़ा अभिशाप है। देखिए, जात धीरे धीरे समाप्त होनी चाहिए, यही हमारा प्रयास है। जयप्रकाश नारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, हम सब ने कहा कि कोई भी व्यक्ति उसकी जात, पंथ, धर्म, भाषा और सेक्स से बड़ा नहीं होता, उसके गुणों से बड़ा होता है। क्या अब्दुल कलाम को मानते हैं? वो मुसलमान है। क्या छत्रपति शिवाजी महाराज को मानते? कभी जात पूछते हैं उनकी? हम लोकमान्य तिलक, बाबा साहेब अम्बेडकर की जात देखते हैं। मुझे लगता है कि राजनीतिक पार्टियों और नेताओं ने मिलकर, जटकर जातीयता का, सांप्रदायिकता का विरोध करना चाहिए और जातिवाद और सांप्रदायिकता को समूल नष्ट करने का प्रयास करना चाहिए। इसमें बिहार का भी हित है और देश का भी हित है। अभी इस मामले में आपको लगता है कि बिहार इस समस्या से ज्यादा ग्रस्त है बाकी राज्यों की तुलना में? कास्ट सेंट्रिक पॉलिटिक्स ज्यादा हो रही है। लोगों को जगाना पड़ेगा और धीरे धीरे जो यंग जनरेशन है, जो पढ़ी लिखी है, वो इस बात को नहीं मानती। पर ये जो पार्टी और नेता ही मिलकर अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए लोगों के दिमाग में जात घुसा दे। बिहार में अपोजिशन की पॉलिटिक्स को देखें, लालू प्रसाद यादव से आपका संपर्क रहा है, अभी के अपोजिशन के पॉलिटिक्स को देखें, वो कैसे देखते हैं? देखिए, हर आदमी अपना काम करता है। जनता की अदालत में जनता फैसला करती है कौन सही है कौन गलत। जिसको जैसा काम करे वो उनका अधिकार है। मैंने एक बात तय किया, अपन ने अपने काम की चर्चा करना, अपने काम की बात करना, दूसरे की रेशा पूछने का काम नहीं करना, अपनी बड़ी करता। यही फिलॉसफी पर मेरा विश्वास। एक चीज सर, अभी बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी वोट चोरी को लेकर बहुत सारे आरोप लगाते हैं। कल भी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, क्योंकि बूथ लेवल से आपने अपने पॉलिटिकल करियर की शुरुआत की थी। आपके हिसाब से समझें कि क्या मतदाता सूची ऐसी एक समस्या होती है? देखो, कोई कम ज्यादा थोड़े मोटी गलतियां होती तो सुधारी जा सकती है, पर इसका मतलब पूरी सिस्टम खराब है ऐसा कहना उचित नहीं होगा। चुनाव में हार जीत होती है, हार होती है तो उसको स्वीकारना चाहिए। हम भी अनेक चुनाव हारते आए, तो मुझे लगता है कि हारने के बाद इस प्रकार की बातें करना ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। और सांसद नागपुर में भी क्या आपको अपने बूथ को लेके, वोटर लिस्ट को लेकर बहुत सारी विसंगतियां सामने आती रही? चुनाव इसका इससे कोई संबंध नहीं है, पर मेरे चुनाव के समय कुछ 2.5-3 लाख वोट कम हुए थे, तो मैंने उस समय चुनाव आयोग को और हमारे चुनाव अधिकारी को कहा था। उसके पीछे पड़ताल हुई, क्या पता चला? अब वो गए थे वोट, ये तो आज निकला ही है, बहुत पहले की बात है। तो फिर अभी विधानसभा में हमने फॉर्म भरे थे, फिर वहां गए नाम। मतलब ये समस्याएं होते रहती हैं, इसके पीछे कोई डिजाइन देखना वो ठीक नहीं। चुनाव आयोग ये फुल टाइम काम करने वाले लोग नहीं होते, पार्ट टाइम है, इधर उधर से लोग पकड़ते हैं। काम जितना परफेक्ट चाहिए उतना होता है। एक बार इसको चुनाव आयोग सोचे कि
लोगों की कोई आक्षेप न रहे, ऐसे सुधार करेंगे तो अच्छा ही होगा। ओवरऑल भारत के इंस्टीट्यूशन पे अटैक करना, जुडिशरी, चुनाव आयोग, संवैधानिक संस्था, मीडिया, अपोजिशन की इस पॉलिटिक्स को आप कैसे देखते हैं? देखिए, लोग अपोजिशन में जो लोग जाते हैं तो उनकी बात करने का तरीका वैसा होता है, रूलिंग पार्टी में आते तो दूसरी बात करते। लोकतंत्र का तकाजा है, चलते रहना चाहिए, काम करते रहना चाहिए, जनता के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जनता जो सही है गलत है, वे गाना था ना, ये पब्लिक है सब जानती है, वही सही है, जनता सब जानती है। आखिर में एक सवाल पूछें आपसे कि इस बार लोग बहुत ज्यादा इस बात को लेकर चर्चा हो रही है कि बीजेपी के सभी बड़े नेता ये तो कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, चुनाव के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, इस बात पर बीजेपी के बड़े नेता कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ऐसा क्यों? देखो, अब तो हम यही कह रहे हैं कि हम नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, और चुनाव होने के बाद चुने हुए जो एमएलए होते हैं वही चुनाव का नेता चयन करते हैं। लोकतंत्र में ऐसा ही होता है। वो कोई भी हो सकता है, नीतीश जी भी हो सकते हैं, कोई अलग भी हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं, पार्टी हाईकमांड जो है वो सबसे बात करके, पार्टी के प्रमुख नेता एमएलए से बात करके अपना निर्णय करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ भारत सरकार के सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी, जो कि बिहार में चुनाव प्रचार पे हैं।